ज़कात देने के लिए शौहर की इजाज़त का क्या मसला है। चुनांचे बीवी की ज़ाती मिल्कियत की चीज़ों से ज़कात देने के लिए शौहर से इजाज़त लेने की बीवी को ज़रूरत नहीं है। बीवी अपनी मर्ज़ी से जिस फ़कीर को चाहे ज़कात दे सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ताहम अगर शौहर की इजाज़त से ले तो इसमें दे दे तो फिर ऐसी सूरत में बसा औक़ात घर के अंदर झगड़े लड़ाई की नौबत नहीं आती है, ताकि शौहर भी इससे राज़ी हो जाए। और शरई एतबार से तो इसमें इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुआशरे के एतबार से शौहर इसको जो है नागवार समझता है, तो अगर उससे इजाज़त ले लेंगे तो ये बेहतर सूरत है। ताहम अगर इजाज़त नहीं लेते तो भी जायज़ है। दूसरी सूरत ये कि अगर जेवर शौहर का दिया हुआ है और उसने बीवी को मालिक बनाकर दे दिया है उस जेवर को शौहर ने, या गिफ्ट के तौर पर हदिये के तौर पर दे दिया है या महर में दिया है, तो इन सूरतों में जेवर की मालिक खुद बीवी है, शौहर नहीं है उस जेवर का मालिक। और बीवी के लिए अपनी मिल्कियत के जेवर वगैरह की ज़कात देने के लिए शौहर की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथी सूरत ये कि वालिदैन ने जो जेवरात जहेज़ में दिए उसकी मालिक लड़की है, उसका मालिक शौहर नहीं। इसी तरह जहेज़ के तमाम चीज़ों की मालिक बीवी है, शौहर नहीं। आम तौर पर शौहर समझते हैं कि जहेज़ उनका हक है, ये गलत है। माशरे के अंदर अव्वलन तो जहेज़ की जो लानत है ये तो खुद ही एक गलत रस्म है। ताहम अगर किसी ने दिया है जहेज़ तो ये इसकी मालिक औरत है, शौहर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि इसका मालिक शौहर है, वो गलत है। लिहाजा जहेज़ में दिए गए जेवरात की ज़कात देना बीवी पर लाजिम है, शौहर के ज़िम्मे उसकी ज़कात वाजिब नहीं है। और बीवी के लिए ज़कात अदा करने के लिए शौहर से इजाज़त लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इस सूरत में। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस जो है नकल की गई है। अज़्ज़कातु वाजिबतुन अलल हुर्रिल आक़िलिल बालिग़िल मुस्लिम इज़ा बलग़ निसाबन मिल्कन ताम्मन व हाला अलैहिल हौल। फतवा तातरखानिया जो इदारतुल कुरान कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 217 किताबुज़ ज़का, फतहुल क़दीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 112 पर इसको नकल किया। बदाए सनाए में है अन्ना ज़कात इबादतुन इंदना वल इबादतु ला ततअद्दा इल्ला बि इख्तियारी मन अलैहि इम्मा बि मुबाशरति बिनफ्सिही। बदाए सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 53 किताबुज़ ज़का। आगे है कुल्तु वसअल्तु अनिल मरअ हल तुसीरु गनियतुन बिल जहाज़ी अल्लदी तज़ुफ़्फ़ु बिही इला बैति ज़ौजिहा वल्लदी यज़हरु मिम्मा मर्रा अन्ना मा कान मिन असासिल मंजिल। इस तरीके की इबारत फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 348 मतलब फ़ी जहाज़िल मरअती हल तुसीरु बिही गनिया। इस तरीके की इबारत जो है नकल की गई है फतवा शामी के अंदर। पांचवी सूरत ये कि अगर शौहर ने बीवी को जेवर बना करके दिया, लेकिन मालिक बना करके नहीं दिया है शौहर ने उस जेवर को बीवी को, बल्कि इस्तेमाल के लिए कह कर दिया है, या शौहर की बिरादरी का उर्फ यही है कि बीवी को जो जेवर दिया जाता है वो मालिक बनाकर नहीं दिया जाता, बल्कि सिर्फ इस्तेमाल के लिए उस जेवर को दिया जाता है, तो इन सूरतों में जेवरात का मालिक शौहर है, बीवी नहीं है। ऐसी हालत में उन जेवरात की ज़कात अदा करने की जिम्मेदारी शौहर पर है, बीवी पर नहीं है। अगर शौहर उसकी ज़कात अदा नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा, बीवी गुनहगार नहीं होगी इस सूरत में, क्योंकि वो मालिक नहीं है। और अगर बीवी ऐसे जेवरात की ज़कात देना चाहती है तो शौहर से इजाज़त लेकर ज़कात अदा करना लाजिम होगा, वरना इजाज़त के बगैर ज़कात देने से
ज़कात अदा नहीं होगा। ये इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस नकल की है उलमा ने। चुनांचे फतवा शामिया में है वलो अद्दा ज़कात गैरहु बिगैर अम्रिही फबलगहु फअजाज़ लम यजुज़ लिअन्नहा वजदत निफाज़ु अलल मुतसद्दिक़ लिअन्नहा मिल्कु। इस तरीके की इबारत फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 269, अल बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 210। आगे जो है बदाइश सनाए में वलो तसद्दक़ अन गैरिही बिगैर अम्रिही फ़इन तसद्दक़ बिमाल नफ्सी। इस तरीके की इबारत बदाइश सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 41 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसके हरूफ तहजीज़ ज़ा उन्वान है ज़कात देने के लिए शौहर की इजाज़त, सफ़ा नंबर 199 और सफ़ा नंबर 200 पर इसको नकल किया गया है।